जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। यह है पद्मा परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। अनेक प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता इकट्ठा होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इनकी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन अवतार रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने अनेक प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर
हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं तथा यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते हुए या सुनते हुए उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव उनके लिए बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।